फ्रेंड्स, अब देखते हैं डिरिचलेट टेस्ट वो कैसे होता है। इसके अंदर क्या होता है, अंदर द सीरीज समीशन एफ एन एक्स जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। वही बात है सेम। अगर आपको एक सीरीज दे रखी है एफ एन एक्स और जी एन एक्स, अब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के ऊपर। कब? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो जी एन एक्स है, जो सीक्वेंस जी एन एक्स है, वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए और जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड एस ओ पी एस यानी कि सम ऑफ पार्शियल सीक्वेंस का जो है ऑफ एफ एन एक्स का वो बाउंडेड होना चाहिए। और थर्ड क्या है, देर एग्जिस्ट के एग्जिस्ट करना चाहिए कि सच दैट एस एन एक्स का जो मोड एस एन एक्स है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, समीशन आर इक्वल टू 1 से n एफ आर एक्स लेस देन के, यानी कि वो बाउंडेड होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको। क्वेश्चन क्या है, माइनस समीशन -1 की पावर n-1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। अब मैंने जी एन एक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, वो क्या लिया 1 अपॉन n प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब यहाँ पे जब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो जी एन एक्स भी जीरो को टेंड कर रहा है, और यही उसने बोला था कि वो जीरो को टेंड करना चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। मैंने एक्स को 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 1 अपॉन n प्लस 4 सीक्वेंस बन गई मेरे पास। तो यहाँ पे वैल्यू जब n को 1 2 3 4 पुट करोगे, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, तो 1/5 1/6 1/7 डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई। डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई और कन्वर्स कर गया जीरो पे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एफ एन एक्स क्या है, -1 की पावर n-1। अब एफ एन एक्स कैसा होना चाहिए, तो बाउंडेड होना चाहिए। अब n को ओड पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, n को इवन पुट करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये क्या है, बाउंडेड। इस तरीके से टेस्ट क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसे बन जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कुछ और रिजल्ट देखिए। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो इमेज बनेगी कॉम्पैक्ट की कॉम्पैक्ट ही बनेगी, और इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट की भी क्या बनेगी, कनेक्टेड ही बनेगी। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो एफ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा। ठीक है। इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट एंड द इमेज ऑफ कनेक्टेड इज कनेक्टेड। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द सीरीज समीशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n साइन एन एक्स अपॉन n log e, n की पावर log e n है। ठीक है। और यहाँ पे x है जो r से बिलोंग कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि log बेस e n ग्रेटर देन 2 होता है। अगर log के बेस में e है और फिर भी n है तो क्या हमेशा 2 से ज़्यादा होता है। e की वैल्यू होता है 2.718। तो मैंने क्या किया, अब दोनों तरफ n की पावर में लगा दिया, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी। ठीक है। तो n की पावर log e n और n की पावर 2 हो गया। अब दोनों को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन। अगर 1/n² पी टेस्ट से, क्योंकि जब p ग्रेटर देन 1 होता है पी टेस्ट के अंदर, तो वो कन्वर्जेंट बन जाता है। तो 1/n² क्या बन गया, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो उससे छोटे वाली सीरीज तो हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट ही होती है। तो -1 अपॉन n की पावर log e n भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अब यहाँ पे -1 की पावर n साइन एक्स को देखते हैं। मुझे पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है हमेशा ही। तो जो पूरी जो सीरीज थी वो क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीशन साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स स्क्वेयर अपॉन n इंटू n प्लस 1 है। ठीक है। अब मुझे फिर से पता है कि जो साइन एक्स है वो तो क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब मैं नीचे वाला बनाऊंगी तो n मुझे पता है छोटा बनेगा n प्लस 1 से, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वेयर n इंटू n प्लस 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/n² ग्रेटर देन क्या आ गया, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। अब ये कन्वर्जेंट है तो ये तो कन्वर्जेंट होगी हमेशा। देखो जब भी बड़ी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी तो उससे छोटे वाली तो हमेशा ही कन्वर्जेंट बन जाती है। ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये पूरा जो बनता है सीरीज जो बनती है वो क्या बन जाती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। थैंक यू।